नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम जेमिनी लगन वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। आप पुराने वीडियोस को देखकर भी बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, और अगर आपकी जेमिनी लगन है, असेंडेंट आपका जेमिनी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा। आपकी बड़ी सारी समस्याओं को आप बहुत बेहतर तरीके से समाधान करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मित्रों, 2025 में जेमिनी लगन वालों के लिए बहुत कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, जो उन्होंने पिछले 2024, 2023, 2022 में नहीं देखा। उनके लिए कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव उनकी किस किस क्षेत्र में प्रभाव डालेगा वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। विशेष रूप से जो गुरु ग्रह का गोचर उनकी लगन पे आना है, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो उनकी लाइफ को बदल देगा। और उनके 10वें घर में जो 6 ग्रहों की युति हो रही है, जो 29-30 मार्च को होने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। इसके बाद राहु केतु और शनि का जो राशि परिवर्तन है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एक चेंज है। ये एक बड़े बड़े इवेंट्स उनके केंद्र में हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक रहेगा। अगर वो इसमें बताए हुए उपायों का भी आगे अपने जीवन में प्रयास करके उपयोग कर लेते हैं, तो वो अपनी बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। वर्ष प्रवेश में कुंडली में जो स्थिति होगी, वो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मेजर चेंजेस जो इस वर्ष में होने वाले हैं, जुपिटर जो है अभी वक्री चल रहे हैं, 4 फरवरी 2025 को वो मार्गी हो जाएंगे। और उसके बाद जो मार्स है वो भी जेमिनी साइन में वक्री से कर्क राशि से, यानी कि कैंसर साइन से वो जेमिनी साइन में यानी मिथुन साइन में आया है, और वो वहां पर 24 फरवरी को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों का जो रेट्रो से डायरेक्ट होने का काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये दोनों के इवेंट्स बड़े ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं आप सभी के जीवन में। और यहाँ पर आप देख ही लीजिए कि ये शुक्र ग्रह है, वो भी इस समय में रेट्रो मोशन में मार्च 2 को होगा, और वो 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी विल बी ऑन रेट्रो ऑन 15 मार्च एंड विल गेट डायरेक्ट ऑन द 7 अप्रैल। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टाइम है, जो उनके जीवन के बहुत बड़े विषयों पे प्रभाव डालने वाले हैं। विशेष रूप से मंगल, गुरु, शुक्र, क्योंकि 12वें और पंचम भाव का स्वामी होने वाला है, और लग्नेश का वक्री होना बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल पर ही वक्री ग्रहों से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आप जरूर देखिए। वो आपके जीवन को बदल देंगे, वो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। ये एक जो 6 ग्रहों का जो मैंने अभी आपको बताया था, 30 मार्च को होने वाला है, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है सभी के जीवन पे। यहाँ से एक मेजर चेंज वर्ल्ड लेवल पे आने वाला है, विशेष रूप से जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश होने के कारण बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। पाइसेस यानी 10 साइन में हो रहा है, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके कर्म क्षेत्र में बात हो रही है, तो उनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़े फेलियर्स होंगे, डिपेंडिंग आपकी कुंडली कैसी है। अगर आपकी कुंडली के प्लैनेट्स पहले ही मैलेफिक सिचुएशन में है, तो ये एकदम से सडन बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। मरकरी हम सभी जानते हैं कि हर साल 3 से 4 बारी वो वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं। तो 18 जुलाई को वो फिर वक्री होने वाले हैं, और वो इसके बाद 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, और उसके बाद 9 नवंबर को फिर वक्री, और 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। और शनि जो है रेट्रो मोशन 13 जुलाई को लेंगे, और डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे 28 नवंबर को। इसके बाद जुपिटर जो है वो रेट्रो होंगे 11 नवंबर को, और पूरे इस 2025 में वो अपना जो है रेट्रो में ही रहने वाले हैं। जुपिटर विल चेंज फ्रॉम साइन टॉरस से लेके, वो जो टॉरस साइन से जुपिटर अपना साइन चेंज करने वाले हैं 14 मई 2025 को, और ये अतिचारी रहेंगे, और ये 18 अक्टूबर को कैंसर साइन में चले जाएंगे। ये किसी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। जब जब गुरु ग्रह अतिचारी रहे हैं, तब तब संसार में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव जो नेगेटिव सेंस में भी देखे जाते हैं वो आ जाते हैं। हमारे
बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत जीवन के ऊपर कष्ट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगले वर्ष में सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो बहुत सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि सरकारों में उथल पुथल होगी, कहीं बहुत अधिक बॉम्बिंग होगी, कहीं पर आगजनी बहुत हो सकती है, कहीं पर खड़ी खड़ी फसलें जल सकती हैं, कहीं पर भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं। ये बहुत अधिक देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से इसमें ज्यादा तकलीफ पहुंचनी है जिनको नुकसान हो सकता है, उसमें जेमिनी असेंडेंट एक बहुत बड़ा मेजर असेंडेंट है। इसके साथ साथ कन्या लगन वालों को भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जो शनि है वो अपने मार्च 27 को अपनी राशि 29 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु ग्रह के साथ युति बना लेंगे। और राहु और केतु अपना 18 मई को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो बड़े वाले ग्रह हैं जिनको जो ज्यादा टाइम लेते हैं, उनके जब राशि परिवर्तन होता है तो वो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो एक्वेरियस और लियो में आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन 18 मई मई तक का पीरियड आपको थोड़ी सी सावधानी से चलने वाला है। आपको ध्यान रख के चलना है कि कोई बहुत बड़ी चूक आपके द्वारा ना हो जाए। इम्पल्सिव होके कोई बहुत बड़े रिएक्शंस आपको नहीं देने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़े ग्रेट चेंजेस हमारी सभी की लाइफ में होने वाले हैं इन सभी पीरियड्स में। ये बहुत सावधानी से चलने वाला समय है। जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए जो ये इस वर्ष में सप्तम और दशम लॉर्ड और अष्टम और एकादश लॉर्ड जो है ये रेट्रो है, तो इसलिए हेल्थ वाइज ये पीरियड जो है बहुत अच्छा नहीं है। एनेमिकल साइन में गुरु बैठे हैं, और मार्स भी जो है वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, और हेल्थ वाइज ये थोड़ा सा समस्या देने वाला है। बस अच्छी बात ये है कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति थोड़ी सी बेटर है। तो ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में होती है जो मिक्स रिजल्ट देगी, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आपको सिर्फ क्या चीज का ध्यान रखना है कि अपना स्वयं का जो रूटीन है उसको ठीक रखिए। डेली रूटीन में जितनी ज्यादा आपकी बेटरमेंट होगी उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपका काफी खर्चा उसकी हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है। आपको भी बहुत एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं जो पूरे साल चल सकते हैं। उसमें से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पर आपको सुझाव दूंगा, मेडिटेशन करें, योगा करें, और अपनी हेल्थ की जो डेली की रूटीन है उसको ठीक रखें, जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। अपनी हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर्सनालिटी ट्रेट्स में हमेशा याद रख लीजिए, जेमिनाई एक मिक्स साइन है, डुअल साइन है, तो इनमें दो प्रकार की प्रकृति रहती है। ये असमंजस में भी होते हैं और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और कई बार इनका जो निर्णय होता है वो एकदम से सटीकता से एक ही पल में ले लिया जाता है। थोड़ा कम्युनिकेटिव रहते हैं और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। एरी साइन है तो ये बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट पसंद करते हैं, और इनको बार बार परिवर्तनशीलता पसंद होती है। इसके साथ साथ ये लोग जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लर्निंग एबिलिटी फास्ट होती है, दूसरों से जल्दी सीख सकते हैं। अगर ये इस समय में अपने कंट्रोल कर लेते हैं अपने एंगर पे, और अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको सोच समझ के यूज करते हैं, किसी के साथ डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, तो अपने लिए भी डिसरेस्पेक्टफुल चेंजेस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जरा थोड़ा सा ध्यान दें। और ये इस साल में काफी मूवमेंट इनकी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत रहने वाली है, धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे। जैसे ही लगन में गुरु का गोचर होगा वहां से इनके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव आएंगे। इस साल ये बहुत सारी वेल्थ को भी अकोमुलेट करेंगे, और ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा जहां पर इनको अपनी वेल्थ को अकोमुलेट करने में टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि लगन में जैसे ही वो गुरु की गोचर आएगा वैसे ही वो उसकी दृष्टि जाएगी आपके पंचम सप्तम और नवम भाव पे। तीनों भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे, जो अभी आपको आपके लिए इस समय चौथे छठे और आठवें भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में हेल्प कर रहा है। तो इसको आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी एक फोकस्ड एक्शंस लेने हैं, जिसके कारण से आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। मित्रों, ये प्रोफेशनली जो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा है, बट उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि जोश में आकर कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अपने बॉसेस से या अपने से सीनियर्स के साथ लड़ नहीं लेना है। कभी कभी आप में से कुछ लोगों के अपने से जूनियर लोगों के साथ भी लड़ाई हो सकती है। आपको किसी और की लड़ाई अपने सिर पे नहीं लेनी है। आपको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, और अपने बॉसेस के साथ केयरफुली बातचीत करनी है, क्योंकि बॉसेस भी इस समय में आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करने वाले हैं जो पहले नहीं करते थे। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसी स्थिति दिख रही है जहां पर आप किसी और की लड़ाई अपने सिर पे लेने वाले हैं, तो अपने आप को वहां से हटा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है।
और अपने आप को कंट्रोल करके रखे, अपने इमीडिएट बॉसेस या सीनियर मोस्ट लोगों के साथ किसी टाइप की प्रॉब्लम में आपको नहीं उलझना है। इमोशनली डिसीजंस लेते समय एक्शंस जो हों बिल्कुल सही दिशा में होने चाहिए, अदरवाइज आप ही को इसका नुकसान होने वाला है। 1000 बारी सोच कर किसी भी चीज के बारे में कोई कमिटमेंट करें या कोई एक्शन लें, अदरवाइज ये आपके लिए परेशानी का समय होगा। रिलेशनशिप के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है, कम से कम इनिशियली तो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे ही वो अपना गुरु का गोचर चेंज होगा वहां से आपके लिए ठीक होगा, फैमिली लाइफ भी बहुत होगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। उससे पहले ये फैमिली लाइफ आपको बहुत टाइम चाहती है, लेकिन वो आप टाइम दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपके आपस में पारिवारिक संबंध सबके खराब हो रहे हैं। इस चीज पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे ही ये स्थितियां बदलेंगी वैसे ही आपके सब चीजों में आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और अपने सभी लोगों से आपको सहायता प्राप्त होगी, आपकी अपनी इस इच्छाओं की पूर्ति में भी वो सहायता करेंगे। सो आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है, किसी भी चीज को करने से पहले या बोलने से पहले एक बार विचार कर लीजिए। ये मिक्स रिजल्ट देने वाला पार्शियली फेवरेबल टाइम है फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में, तो थोड़ा उसमें भी सोच समझ के काम करने पे ही पूरा लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आपको उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है। आपका जो गुरु का डायरेक्ट होने का जो है 4 फरवरी को हो रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट ऑन वेल्थ एंड फैमिली मैटर्स लेके आएगा। रेक्टिफाई और पास्ट मिस्टेक्स अपने रीप्लान करें, रीशेप करें, और अपने आप को पूरा ठीक करें, जहां जहां आपसे पहले चूक हुई है उनको ठीक कर लीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और कोई ज्यादा खाना नहीं खाना है, एक्सेसिव फूड खाने से आपके स्वास्थ्य की संबंधित चिंताएं हो सकते हैं। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर जूनियर स्टाफ, ये अपने जो नीचे काम करने वाले सभी लोग हैं उनसे आपको आपको हेल्प मिलेगी। और आपको भी ध्यान रखना है कि वो आपके लिए इस पीरियड में बहुत ही फेवरेबल रहने वाले हैं, तो इसकी कोशिश करें कि वो सब चीजों को आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकें। ओवरली कोई बात बोल के गड़बड़ ना करें। अपने स्पेंडिंग पर भी ध्यान रखिए, विदाउट थिंकिंग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। और अपना थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा डोनेशंस करें, जो आपके लिए लाभदायक होगा, इसका आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होगा। मंगल के डायरेक्ट होने की स्थिति में आपके लिए क्या क्या बढ़िया होने वाला है। मंगल जो इस समय आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह है, आपके द्वितीय भाव में वक्री होकर लगन में आने वाला है। उसके मार्गी होने के बाद आपकी जो करेजियस सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा होगी। इस समय आप बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं, उनको रोक लीजिए। अपने एंगर को वीकनेस नहीं, अपने स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करिए। सोच समझ के लिया हुआ एक्शन आपको बहुत लाभ देगा। और ये याद रख लीजिए कि ओवरली करेजियस होने से कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। एडवेंचरस काम करने से भी बहुत सारी चीजों में आप ज्यादा कोशिश करेंगे, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। आप में से कुछ लोग अपने जूनियर स्टाफ को सिर पे बैठा के रखेंगे, और वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएटर का काम करेंगे। उनके साथ आपके रिजल्ट्स, जो आपके रिलेशंस हैं उनके साथ आपके रिलेशंस खराब होने की भी संभावना है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए चलिए। अपने जो कोवर्कर सिबलिंग्स वगैरह इनके साथ भी आपको थोड़ा सा हम्बल रहना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। लगन में जब मंगल रहेगा तो आप बहुत सीधी सीधी बात बोलेंगे, उससे भी बचने की कोशिश करिए, अदरवाइज ये आपके ही डैमेज करने वाला है। खास तौर पे आपको जॉब में और अपने नेटवर्क के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत होगी, और जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आपके संबंध एकदम से गड़बड़ भी कर सकते हैं। शुक्र ग्रह है वो मार्गी, जिस और वक्री और मार्गी की जब स्थिति रहेगी, तो इसमें आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में रीप्लान करना है। उनको खर्च करने से पहले 4 बार ही सोचना है। विशेष रूप से अगर आप अपने रिक्रिएशन या इंजॉयमेंट वाली जो चीजें हैं उनमें बुकिंग्स करने जाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए, नहीं तो ओवर स्पेंडिंग या गलत स्पेंडिंग भी हो सकती है। बच्चों की शिक्षा या बच्चों से संबंधित विषयों में भी अगर आप खर्च करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी विचार करके ही करिए। आपको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए इस समय में इन सब चीजों के लिए। फाइनेंशियली अच्छा पीरियड रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के चलना है, क्योंकि अगर आप सोचे समझे बगैर खर्च करेंगे तो आप ही के लिए स्थितियां खराब होने वाली है। जिन जिन का जो ग्रह रेट्रो नेटल में और इसमें भी रेट्रो होता है उनको विशेष सावधानी की जरूरत होती है। उनको अपने आप पे काम करके अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप पिछली जीवन में उन विषयों में अपने काम अधूरे छोड़ के गए हैं। तो अपने मैसेजेस को ध्यान रखिए, किसी को कोई भी चीज को बोलने से पहले, करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले ऐसी सब चीजों से बच के रहना है। अगर आपका रेट्रो मरकरी लगन कुंडली में भी है, और जिस समय में रेट्रो
यहाँ पर होता है तो कोई एक्स आपका पहुंचता है आपकी तरफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उसको एक्सेप्ट नहीं करिए। छूट गए दोस्तों को भी छोड़ दीजिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि पीछे से आपको दोबारा कोई वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लाख आश्वासन आपको दे। एक बहुत बड़ा इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है, वो 30 मार्च 2025 को होने वाला है, जिसमें 6 प्लैनेट्स जो है पाइसेस साइन में होंगे। अगर आपके पहले ही पाइसेस साइन में कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़े बदलाव को बता रहा है। अगर आपने इस समय में इम्पल्सिव या कोई ऐसी चीजें करी जो ठीक नहीं है तो वहां दिक्कत हो सकती है। इफ यू आर नॉट वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी और नॉट, अगर आप विदेश में नहीं सेटल्ड हैं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर नहीं गए हैं, दूसरे कल्चर में नहीं रह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए कुछ परेशानी के लिए भी हो सकता है। और ये बड़े लेवल पर किसी एक रोग के पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैलने की स्थिति भी हो सकती है, या एक बहुत बड़े सांसारिक विस्फोटक युद्ध की भी शुरुआत की नींव हो सकती है, जिसका आगे चल के हमारे सभी के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज चाहे हमारी कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट ये सब चीजें एक बारी हर्डल क्रिएट कर सकती हैं कि सारी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ जाए। बट इसी समय में अगर साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए लोग होंगे या जो फ्यूचरिस्टिक विजन वाले लोग होंगे, वो अपने सही दिशा में एफर्ट से पूरे देश को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, विश्व के लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जो पूरे सारे दुनिया को सावधानी से ट्राई कर संभल के चलने के लिए। अगर आपके पॉलिटिकल लोगों से कांटेक्ट है या फॉरेन में रहते हुए लोगों के साथ कांटेक्ट है, तो इस समय में उस रिलेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, इसको अपने एक्सपेंशन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करिए। अगर आप मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी ये आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। शनि ग्रह भी 29 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मीन राशि में शनि का जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और ये इस समय में वहां पर राहु महाराज भी बैठे हैं, और बड़े सारे और ग्रह, 30 तारीख को 6 ग्रहों की युति हो रही है, जिसकी भी मैंने चर्चा की है। शनि आपसे किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म की पेशेंस के साथ किए गए एफर्ट्स, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहते हैं। तो आपको उस हर उस क्षेत्र में जो इन ग्रहों की युति से डेवलप होते हैं, उन सब क्षेत्रों में आपको बहुत पेशेंस रखकर, सावधानी से, बिना किसी से नाराज हुए, झगड़ा किए बगैर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे सबके साथ रिलेशंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके उनके लिए कष्टकारी समय हो सकता है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर अपनी हेल्थ से संबंधित बात कर रहे हैं तो वहां दिक्कत हो सकती है। फादर की हेल्थ के लिए भी, मदर की हेल्थ के लिए भी ये टाइम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। मैं यहाँ सावधान होने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े चेंजेस का समय है। ये विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है, हमें भी समझदारी से, सावधानी से चलना है। तो मित्रों, जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन में आएंगे, टॉरस से, तो ये बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है, सक्सेसफुल और प्रोफेशनल लाइफ आपको देंगे। इसमें आपको बिजनेस में जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जब ये एक बारी कर्क राशि में भी जाएंगे, क्योंकि अतिचारी हैं, तो वहां पर ये कर्क राशि में जाकर जॉब वाले लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकालने वाले हैं। सो बहुत हर वर्ग के लिए अच्छा हो सकता है, बट हमें एक डिसिप्लिन और एक डेवोटेड लाइफ जरूर चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जब भी जहां पर भी दृष्टि डालते हैं वो अमृतमय दृष्टि होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति में वो सब चीजें चाहते हैं जो गुरु ग्रह के कारक तत्वों से जुड़ी हुई है, यानी नोबिलिटी, काइंडनेस और डेडिकेशन और प्योर हार्टेड काम। जहां पर आप ये सब काम नहीं करते तो वो सबका दंड देने का कार्य फिर शनि महाराज बाद में करते हैं। तो इसलिए आप अपने कार्यों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें पीछे जाकर अपने आप को रीप्लान करना चाहिए, रीशेप करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, और जीवन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। जीवन से मतलब जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसको वहां से दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, और नई एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आना चाहिए। तो उस एनर्जेटिक एनर्जी की जो हमारे साथ सपोर्ट होगी, हमारी नए प्लान्स होंगे, अगर हमने नई तरीके से उसके ऊपर विचार करके किया है और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया है, तो वो हमें मोस्ट सक्सेसफुल व्यक्ति भी बना सकता है। बस इसी चीज में मैं आपको कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ये जुपिटर का अतिचारी होना किसी भी
वर्ष में कभी भी अच्छे फल नहीं देखे। या पिछले वर्षों में अगर हम झांक कर देखते हैं तो जब जब गुरु ग्रह अत्याचारी थे, तब तब उस समय में विश्व में बहुत बड़े उतार चढ़ाव नेगेटिव वाले भी आए हैं। विश्व युद्ध जैसी स्थिति या बहुत ही गंभीर रोगों का फैल जाना, जो एक सीरियस मैटर भी हो सकता है। तो हमें सभी को सावधानी से चलना है, किसी को भी इसको हल्के में नहीं लेना है। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी संबंधित या नए कोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा हो तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।